मैं पिछले 2-3 दिनों से अपने लोकेशन वाले फीचर पर ही काम कर रहा था और फाइनली हमने आज उसको कंप्लीट कर ही लिया है। और सच बताऊं तो उसको बनाते समय बहुत दिमाग खराब हुआ। 403 फॉरबिडन एरर, कोर्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, इस तरह के एरर्स ने मुझे फ्रस्ट्रेट करके रख दिया। देखो, मेरा सिंपल लॉजिक था कि जैसे ही इस करंट लोकेशन वाली बटन पे क्लिक होगा तो हम ब्राउजर की इनबिल्ट जियो लोकेशन एपीआई से कोऑर्डिनेट्स लाएंगे और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स से एक दूसरी एपीआई से लोकेशन निकालेंगे और उसी लोकेशन को इसी इनपुट में डाल देंगे। कोऑर्डिनेट्स तो आ रहे थे लेकिन एपीआई सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और एरर दे रही थी। फिर मुझे एक दूसरी एपीआई मिलती है जो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डेटा देती है और फिर मैंने उसी को यूज किया। ये बहुत ज्यादा और उतना एक्यूरेट डेटा तो नहीं देती लेकिन फ्री के हिसाब से ठीक है यार। इस तरह की फीचर्स के लिए गूगल मैप वाली एपीआई यूज होती है लेकिन वो पेड होती है, इसलिए हमने यही फ्री वाली एपीआई यूज की है। अब देखो, हम जैसे ही करंट लोकेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोकेशन का डाटा इनपुट में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये इतना एक्यूरेट नहीं देता, या हो सकता है ये एक्यूरेट दे रही हो लेकिन मुझे ही कुछ कारणों से नहीं मिल पा रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद मैंने इस कंफर्म बटन को बनाया। इसका काम बस इतना है कि ये इनपुट में दी गई वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव करती है। ये जो ऊपर वाले सेक्शन में लोकेशन आ रही है वो डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से आ रही है, मतलब जो लोकेशन लोकल स्टोरेज में सेव्ड है वही यहाँ शो हो रही है, ताकि रिफ्रेश वगैरह करने पर वो चेंज ना हो, वो सिर्फ लोकेशन चेंज करने पर ही चेंज हो। और फिर इसके बाद स्किप वाली बटन बनाई, कुछ नहीं, उसमें लोकेशन बॉक्स को क्लोज करने वाला फंक्शन चला दिया और यही सेम फंक्शन एक दो जगह और चला दिया। इसलिए फंक्शन बनाना बहुत जरूरी है जिससे कोड बड़ा नहीं हो पाता और कोड को हम अलग अलग जगह रीयूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।